हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। काफी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं ब्लॉकचेन के एपिसोड सीरीज के अंदर एक नए डेप्थ में जाने के लिए। आज तक हमने जो भी देखा, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, वेब 1.0, 2.0, 3.0, सारी जो बेसिक्स थी उसको क्लियर करते हुए हम आगे तो आ गए। ब्लॉकचेन की पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने काफी सारी चीजें भी देख ली, लेकिन अब बारी आ जाती है कि आप ब्लॉकचेन को थोड़ा सा विस्तार में देखें। ब्लॉकचेन के अंदर एग्जैक्टली जो ब्लॉक है वो है क्या चीज, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं एंड यहां से आप काफी सारी क्लैरिटी लेकर जाने वाले हैं। और फिर भी मैं कहूंगा कि ये बहुत डेप्थ में नहीं है, जो ऊपरी नॉलेज जो जरूरत है अभी के लिए, क्योंकि अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, तो वो एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आज आप लोगों को यहां पे देने वाला हूं दोस्तों। तो ये जो पर्टिकुलर आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देखेंगे यहां पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 लिखा हुआ है और सबसे पहला जो ब्लॉक है उसका नाम यहां पे दिया गया है जेनेसिस ब्लॉक 0। किसी भी ब्लॉकचेन में जो सबसे पहला जो ब्लॉक होता है जिसका एड्रेस ब्लॉक 0 से गिना जाता है उसको जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है दोस्तों। तो जो भी पूरे ब्लॉकचेन का बिहेवियर रहेगा, जो भी उस ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल्स रहेंगे, उसके अंदर जो भी चीजें सेट की गई है, यानी कि ब्लॉकचेन के रनिंग टाइम में जो भी निर्धारित चीजें लिखी गई है, वो सारी की सारी कहां होती है? इस जेनेसिस ब्लॉक के अंदर। मतलब सबसे पहले ब्लॉक के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि ब्लॉकचेन की साइज क्या होगी, ब्लॉकचेन का टाइम स्टैम्प क्या होगा, कौन सी एल्गोरिदम्स यूज की जा रही होंगी, हैशिंग एल्गोरिदम्स कौन सी होंगी, वो सारी चीजें जो फीडेड होती है वो कहां होती है? जेनेसिस ब्लॉक के अंदर। और जेनेसिस ब्लॉक से पहले क्या कोई और ब्लॉक है? नहीं, क्योंकि वो सबसे पहला ब्लॉक क्रिएटेड है और उसी से बाकी सारी ब्लॉक्स की शुरुआत होने वाली है। तो जेनेसिस ब्लॉक से पहले कोई ब्लॉक नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी ब्लॉक्स जनरेट होते आने वाले हैं उसमें आप देखोगे हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, राइट। और ये जो कनेक्शन है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ब्लॉकचेन दो टर्मिनोलॉजी से बनती है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया, आप उसे रेफर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन इज मेड अप ऑफ टू टर्मिनोलॉजीज, ब्लॉक एंड चेन। तो ब्लॉक्स तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, और ये एक चेन फॉर्म करता है, जिसके कारण इस टर्मिनोलॉजी को इन टोटल हम इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन का नाम देते हैं। तो एक छोटी सी अगर हम ब्लॉक को पकड़ते हैं तो इस ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हैं एक हैश एड्रेस है। हर एक के अंदर अपनी एक हैश एड्रेस होती है। अब हैश एड्रेस एग्जैक्टली क्या है? हैश एड्रेस यानी कि एक वेरिएबल लेंथ ऑफ डेटा, जो शायद कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, उसको सीमित करते हुए एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा बनाया जाता है, ताकि वो एक एड्रेस के रूप में यूज किया जा सके। और ये एक एल्गोरिदम के माध्यम से बना जाता है। जैसे कि बिटकॉइन की अगर हम पकड़ ले तो SHA-256 एल्गोरिदम के माध्यम से ये बनता है। तो SHA-256 में वो क्या करता है? जितने भी वेरिएबल लेंथ ऑफ डेटा होती है उसको वो इकट्ठा करके 256 बिट के अंदर लेके आ जाती है। तो 256 बिट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, जो SHA-256 बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के एल्गोरिदम के हिसाब से उसकी हैश एड्रेस बनाता है। तो हैश एड्रेस फॉर एन एग्जांपल कैसा होगा मैं आपको बताऊं। एक पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश एड्रेस A1923563B3JZ, ऐसे कोई भी एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, लेकिन एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ सीरीज होती है जो बनाई जाती है। तो हर बिटकॉइन के ब्लॉक की जो हैश एड्रेस है वो क्या है? 256 बिट की ही है, राइट। तो वो उसे उस तरीके से बनाया गया। तो हैश एड्रेस मैंने आपको बता दिया। तो आप यहां पे देखेंगे हैश एड्रेस के अलावा मर्कल रूट है। मर्कल रूट भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। उसको मैं आगे आने वाले सेशन में जरूर लूंगा। तो मर्कल रूट है। उसके साथ साथ आप यहां पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, ये जाके फीड होते हैं एक ब्लॉक के अंदर, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट एग्जांपल में दे चुका हूं, लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है वो एक ब्लॉक के अंदर जाके फीड होता है। एक ब्लॉक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है। जैसे बिटकॉइन में एवरी 10 मिनट्स में एक ब्लॉक ओपन होता है। तो एवरी 10 मिनट्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस आ रहे होंगे, जो वैलिडेट होके आ रहे होंगे, तो वो उस ब्लॉक के अंदर फीड होंगे और फिर वो बंद हो जाएगा, फिर एक नया ब्लॉक शुरू होता है। तो राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसके कारण इसे चेन ऑफ ब्लॉक्स कहा जाता है। और ये कनेक्टेड कैसे है? आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो मार्क किया हुआ है, और ये ब्लॉक 1 में लिखा हुआ है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक हेडर, यानी कि जो इससे पहले वाला जो भी ब्लॉक था उसका जो हैश एड्रेस है वो स्टोर किया गया है ब्लॉक 1 के अंदर, जिसके कारण ब्लॉक 1 को पता चला है कि उसको इस एड्रेस वाले ब्लॉक के साथ जाके कनेक्ट होना है।
अब ब्लॉक 1 का जो हैश एड्रेस है वो कहां पे स्टोर्ड है, ब्लॉक 2 के अंदर, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक हेडर। तो ब्लॉक 2 को समझ में आ गया कि ये जो हैश एड्रेस इसके पास स्टोर्ड है उस ब्लॉक के साथ इसे जाके जुड़ना और ये एक चेन फॉर्म होता है। तो इस तरीके से एक रफ एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली ब्लॉकचेन को स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर आप कैसे देख सकते हैं, उसका एक नजरिया क्या है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। यहां पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करके रखी है, जिसमें सबसे पहली चीज लिखी है, ईच ब्लॉक इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक एंड यूजेस द ब्लॉक्स हैश टू फॉर्म अ चेन। जो मैंने आपको अभी समझाया कि हर एक ब्लॉक जो है वो एक उससे प्रीवियस जो ब्लॉक है उसके ऊपर फॉर्म होती है और वो उसके पुराने हैश एड्रेस को लेकर आगे बढ़ती है, जिसके कारण वो एक चेन फॉर्म होता है। वैलिडेटिंग एंड कंफर्मिंग ब्लॉक्स ओवर द चेन इज हैंडल्ड बाय माइनर्स। अब ये जो ट्रांजैक्शंस है, जो मैंने आपको बताया कि ये जाके फीड हो जाती है किसी ब्लॉक के अंदर, तो ये किस तरीके से होती है, हर एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है और ये वैलिडेट करने के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पजल काइंड ऑफ अ थिंग सॉल्व करना पड़ता है। और ये करते कौन है, माइनर्स। तो जो भी आज बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो वो एक हाई पावर कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी वाली एक कंप्यूटर सेटअप के साथ उस प्रोसेस को कर रहे हैं। कौन से प्रोसेस को, ये कंप्यूटेशनल पावर के साथ एक मैथमेटिकल सॉल्विंग करना किसी पजल का। और वो क्या है, मैं आपको आने वाले प्रूफ ऑफ वर्क वाले कंसेप्ट के वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो उसको जब आप करते हैं और आप कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन एक वैलिड ट्रांजैक्शन है, तो वो जाके ऐड होता है आपके ब्लॉक के अंदर, राइट। और इसके सामने जो आपको मिलता है, जब एक माइनर इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो उसे रिवॉर्ड में क्या मिलता है, बिटकॉइन मिलता है। अगर आप ब्लॉकचेन बिटकॉइन की यूज कर रहे हो और आप माइनिंग कर रहे हो तो आपको बिटकॉइन मिलता है, अगर आप इथेरियम में कर रहे हो तो आपको ईथर मिलता है। थर्ड पॉइंट, ब्लॉक्स क्रिएटेड आर क्रिप्टोग्राफिकली सील्ड ओवर द ब्लॉकचेन, which means that it is nearly impossible to delete and modify data over the blockchain। जो इसकी सबसे मूल्यवान चीज है वो ये क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सेफ है, सिक्योर है। तो वो क्यों है, ब्लॉकचेन को एनक्रिप्ट किया गया है एक ब्लॉकचेन की सील के साथ, जिसको हम इन डेप्थ में आगे भी समझेंगे कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से सेफ सिक्योर साउंड करता है। लेकिन उसके कारण आप किसी भी ब्लॉक को डायरेक्टली कहीं से डिलीट या एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। जितना पीछे जाओगे उतना पीछे आपको उस ब्लॉक के अंदर की डेटा को आप ले सकते हो, आप समझ सकते हो, वो आप देख सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि बिटकॉइन को आप अगर ट्रेस करोगे और पुराने जब 2009 में सतोशी नाकामोटो ने उनकी शुरुआत रखी थी तो वहां से लेके सारी चीजें आप आज की तारीख में भी देख सकते हो। Consensus algorithms make sure that all the transactions are validated and only added once over the blockchain। तो consensus algorithm होती है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट किया जा रहा है, उसके लिए ये एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। और वैलिडेट होने के बाद ये मेक श्योर करते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर उस वैलिड किए हुए डेटा को एक ही बार ऐड किया जाए, मतलब रिपीटेडली वो सेम चीज ना दिखे, एक ही बार उसे एक ब्लॉक के अंदर ऐड किया जाता है। माइनर रिसीव्स अ रिवॉर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑल द ब्लॉक्स एडेड आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स एंड टाइम स्टैम्प्ड। सारे जो ब्लॉक्स है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ बनते हैं, एक के बाद एक करके, और हर किसी का एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प भी होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दे चुका हूं। जैसे कि बिटकॉइन का जो टाइम स्टैम्प है वो एवरी 10 मिनट्स में एक ब्लॉक को ओपन करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हम समराइज करेंगे कि हमने अभी क्या देखा, क्या समझा, कि ब्लॉकचेन जो है उसकी इट्स अ डिजिटाइज्ड स्टोर फॉर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। तो छोटी सी छोटी डेफिनेशन है ये, बहुत सारे लोगों की अलग अलग डेफिनेशन होती है। पहले क्लास में मैंने एक अलग डेफिनेशन भी बताई थी, राइट। तो एक डिजिटाइज्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो ट्रांजैक्शन के रूप में यहाँ पे स्टोर्ड है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक कंसेंसस एल्गोरिदम है जो मेक श्योर करता है कि उसकी सिक्योरिटी है वो इम्यूटेबल है, कोई और उसे क्रिएट नहीं कर सकता। और एक न्यू ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है उसके प्रीवियस ब्लॉक के हैश एड्रेस के साथ। डेटा यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड की जाती है और जो भी इस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होता है वो सारे इस ट्रांजैक्शन को व्यू कर सकता है। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों जो ब्लॉकचेन अपने आप में रखता है। तो अगर आपको कोई भी पूछता है कि ब्लॉकचेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो बताने के लिए कि ब्लॉकचेन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर से एक डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट की गई है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ब्लॉकचेन के कई सारे डेफिनेशंस है जो लोग अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को मेक श्योर करते हुए एक डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको आज प्रेजेंट कर रहा हूं। A blockchain is a digitized
डिजिटाइज्ड ऑब्वियसली, क्योंकि एक डिजिटल दुनिया की इकोसिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ है जो कि बाइनरी इकोसिस्टम, बाइनरी नंबर्स और इन सब से क्रिएट होता है। तो इट इज़ अ डिजिटाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, और डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में कुछ नहीं होता, राइट? तो इट इज़ अ डिजिटाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंसेंसस बेस्ड। कंसेंसस बेस्ड यानी एक एल्गोरिदम यूज की जा रही है जिसके माध्यम से यहां पे हर एक डेटा जो एंटर हो रहा है ब्लॉक के अंदर उसे वैलिडेट किया जा रहा है, जिसके कारण वो सिक्योर और सेफ रहता है। तो कंसेंसस बेस्ड सिक्योर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिविजन एंड टैंपरिंग। उसको कोई टैंपर नहीं कर सकता, इसे प्रोटेक्ट किया गया है ओवर द पीयर टू पीयर नेटवर्क। मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क में यहां से वहां, वहां से यहां, इस तरीके का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। तो कोई भी अगर ब्लॉकचेन को डिफाइन करना चाहता है तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है जिसे आप यूज कर सकते हैं। अ ब्लॉकचेन इज अ डिजिटाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, consensus based secure storage of information protected from revision and tampering over the peer to peer network। सो होपफुली दोस्तों छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक, छोटा सा एक एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ब्लॉक फॉर्मेशन के अंदर एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल है एक ब्लॉक के अंदर, और इसको मैं और डेप्थ में लेके जाने वाला हूँ। ये तो छोटे छोटे से वीडियोस इसलिए ताकि आप 5-10 मिनट्स के अंदर आप कैच कर सको, चीजों को समझ सको, और पॉइंट वाइज एक एक करके आप चीजों को नोट डाउन करते जा सको, और इसे आप रिवाइज करोगे, एक दिन देखोगे, एक दिन रिवाइज करोगे, दूसरा वीडियो देखोगे, दूसरे दिन रिवाइज करोगे, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आप अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मतलब कि आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, उसके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे इसके नीचे, उसे जाके देखिए, तब आपको इस कंटिन्यूटी के साथ मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आने वाले सेशन में, और तब तक के लिए इसे फैला दीजिए यार। ब्लॉकचेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह पे आ रही है। अगर आपके पास नॉलेज है तो बांटना तो बनता है, तो आप लोगों को इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।